What is up, everyone? This is me, Mukesh from Mukesh Network. We are back with another one. Look, निशु एल्बम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इक्का का निशु एल्बम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है. काफ़ी सारे आर्टिस्ट इस एल्बम की बात कर रहे हैं. और अगर हमारा कुछ ऐसा ग्रैमी वाला सीन होता, देसी हिप हॉप में, इंडियन हिप हॉप में, तो फिर आई थिंक ये जो एल्बम है प्रबल दावेदार होता. बट एनीवे, निशु का हमने ट्रैक सुन चुके हैं 4, और चारों ट्रैक सुनने के बाद मुझे ये एल्बम काफ़ी तगड़ा लगा है. जो कोलैबोरेशन है दोनों, उसमें इक्का का जो स्टैंड है, इक्का का जो पार्ट है, वो ज़्यादा मुझे भारी नहीं लगा. मुझे लगा कि बादशाह ट्रैप मुंडे में उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने डोमिनेट कर लिया. एंड टॉप ऑफ में रफ्तार ने एंड में आके खा गए बीट को. सो इसका मतलब ये नहीं कि इक्का वॉज बैड, इक्का वॉज गुड, बट ही वॉज ओवरशैडोड बाय दिस अमेजिंग आर्टिस्ट. बट एनीवे, मेरा फेवरेट अभी तक निशु जो पहला वाला ट्रैक है वो मेरा फेवरेट है. एंड सेकेंड वन इज़ टॉप ऑफ. एंड उसके बाद सब जानता है एंड ट्रैप मुंडे इज़ माई 4th फेवरेट थिंग. एंड यहाँ पे अभी लिरिकल रैपर डेड, पता नहीं यहाँ पे किसकी बात होने वाली है. वो खुद एक लिरिकल रैपर है. सो लेट्स गेट इट मैन, लेट्स गेट इट. सुनते कितने तुम अमेजिंग रैपर, जो तेरे लिए सिक, मेरे लिए लेमेस्ट रैपर. किसी को भी टैग दिए बैठे तुम ग्रेटेस्ट रैपर. पब्लिक मांगे टेस्ट, तभी कोटे बन गए कोट. सुनो काम भारी ओ माय गॉड ब्रो, ओ माय गॉड. आपके लिए जो सिक है वो मेरे लिए लेम रैपर. किस रैपर को आपने सबसे बेस्ट रैपर का टैग दिए बैठे हैं? क्योंकि वो रैपर जिसको आपने बेस्ट बोला है, वो रैपर सिर्फ तभी आग उगलता है जब बीफ की बात आती है. वो तभी गोट बनता है जब बीफ की बात आती है. ब्रा, ही इज टेकिंग शॉट्स मैन, एंड दिस इज फैक्ट्स. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें वो हवा में बोल रहे हैं. ये फैक्ट्स है. जो ऑडियंस खुद को हिप हॉप ऑडियंस बोलती है, क्लेम करती है कि हम हिप हॉप के बारे में जानते हैं, हम हिप हॉप को रिस्पेक्ट करते हैं, नो, ये ओनली सपोर्टिंग दैट इंडिविजुअल जो हिप हॉप को रिप्रेजेंट करता है. यू ओनली सपोर्टिंग दैट इंडिविजुअल. आप हिप हॉप को सपोर्ट नहीं करते, आप हिप हॉप को नहीं सुनते, आप उस इंडिविजुअल को सुनते हो. अगर उस इंडिविजुअल के अलावा आप किसी और रैपर या फिर किसी और आर्टिस्ट को भी पुश करें, उनके गाने भी प्रमोट करें, उनके गाने भी लोगों को बोले कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, फीडबैक दे अपना, तो काफ़ी सारे रैपर्स जो है वो उनके व्यूज़ में इतना ड्रास्टिक फ़र्क नहीं आता, जबकि वो अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स डालते हैं. सो लिरिकल रैपिंग वर्सेस मम्बल रैपिंग बेसिकली वही है. कमर्शियल रैप, मम्बल रैप लोगों को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो इजी टू द ईयर है, ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता. लेकिन जो लिरिकल रैपर है वो काफ़ी कुछ बोल जाते हैं जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ता है, और वो सुन के समझना लोगों में इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है. काफ़ी सारे लोगों में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे जो हिप हॉप ऑडियंस जो अपने आप को क्लेम करते हैं उनमें नहीं है, बट काफ़ी सारे ऐसे ऑडियंस है जो खुद को क्लेम करते हैं हिप हॉप ऑडियंस, लेकिन वो सिर्फ उस इंडिविजुअल के सपोर्टर है. अगर वो इंडिविजुअल का गाने ड्रॉप नहीं हुए तो शायद वो, अगर किसी के गाने सुन भी रहे हैं तो भी उसको सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे. मैन, ट्रूथ, फैक्ट्स, लेट्स गो. दिए बैठे तुम ग्रेटेस्ट रैपर. पब्लिक मांगे टेस्ट, तभी कोटे बन गए कोट. सुनो काम भारी का भारी काम कमाल, वो लिखारी लड़का भारी कलम को करवाता वो सवारी. बेस्ट 5 में शामिल है सिकंदर फ्रॉम. ब्यूटीफुल लाइन मैन, ब्यूटीफुल लाइन मैन. काम भारी को शाउट आउट, और क्या खूबसूरत तरीके से बोला. लड़का कवि कलम को करवाता वो सवारी. बेस्ट 5 में शामिल है करवाता वो सवारी. ने क्यों सोची छोड़ने की कलाकारी. इनकी नजरें बंद पब्लिक भेड़ चाल में. पब्लिक बोलो कितने जो फुल पावर को है जानते. पब्लिक बोलो कितने जो रावल को है जानते. क्यों 100 मिल रियल मिलियन नहीं टॉप. नया फंडा बीफ करो, बन जाओ हॉट रैपर. पब्लिक चाहती है एंटरटेनमेंट, उनका जोक रैपर. कल एक और ने हार मानी, उसका नाम था डोप रैपर. एक लिरिकल रैपर डेड, यो क्लोज चैप्टर. What? Nah, bro. Look at this beaut. This is a track, man. This is the track. Number 1 track, man. This is my favorite, man. This is my favorite. Lyrical rapper dead. Facts.
फैक्ट्स यहाँ पे और असलियत जो जो डार्क असलियत है हमारे हिप हॉप इंडस्ट्री की, उसको यहाँ पे उजागर कर रहे हैं इक्का लिरिकल रैपर डेड में। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अटेंशन की, जिनको प्यार की, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उनको वो प्यार वो सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वो उनका बीफ नहीं है किसी के साथ। वो नॉर्मल ट्रैक्स बनाते हैं जो नॉर्मल है, बीफ नहीं है उसमें सब्सटेंस है, जहाँ पे आप अगर सुनेंगे तो आप जानेंगे कि हिप हॉप होता क्या है। दोज ट्रैक्स एक्चुअली डिफाइन हिप हॉप, लेकिन वो ट्रैक आप नहीं सुनते हैं क्योंकि उसमें मसाला नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादा गाली गलोच नहीं होता, लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को पसंद आएगा सैवेजियत, जिसमें ज़्यादा सैवेजियत है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें बहुत बुरी, बहुत ही गंदी बोली जाती है, एक दूसरे को नंगा करते हैं अपने ट्रैक में, वो ट्रैक सबसे ज़्यादा फेमस होती है। लुक, आप अगर बीफ डिस सुनते हो दैट्स ऑल गुड, वो आपके लिए ही बना रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, आप सुन रहे हो, एंजॉय करो, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप खुद को असली हिप हॉप ऑडियंस बोल रहे हो तो फिर आपको दूसरे गाने भी सुनने चाहिए और उनको प्रमोट भी करने चाहिए, यू नो। Look man, look, and again rappers get demotivated and वो रैपिंग के अलावा उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, और जब वो इतने क्वालिटी ट्रैक्स के बाद भी उतना अटेंशन, उतना प्यार नहीं मिलता, वो सोच खो समझ नहीं आता उनको कि वो क्या करे, क्योंकि रैपिंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है उनको। I'm that dope rapper, eko lyrical rapper dead, yo, close chapter. Oh, come on. Cause you never heard what a lyrical rapper said. Come on. Cause you never heard what a lyrical rapper said. एक लिरिकल रैपर डेड, तुम्हारे इग्नोरेंस उसके माथे पे थी लगी गैट, एयर गन फिर भी शॉट काफी क्लोज से, उसका प्राइड झोंका ना इग्नोरेंस व्हेन यू पॉप हिज हेड, यू ड्रॉप इन डेड, पर उसकी रूह को कैसे मारोगे, जाके सुन, उसने डाली रूह अपने गानों में, दास्ताने उसके रूह को कैसे मारोगे, क्योंकि उनका जो रूह है वो उनके गानों में है, जो उनके गाने अभी पब्लिक डोमेन में है, जाके सुनो उनके गाने। अगर आप अभी भी चाहते हो सुनना, अभी भी चाहते हो कि हम लिरिकल रैपर को सपोर्ट करें, जो असली हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, तो जाके सुनो। अगर आप रियल हिप हॉप ऑडियंस हो तो जाके सुनो। एंड दिस आई ओपनर मैन, दिस इज एन आई ओपनर, आई लव दिस ट्रैक ब्रो। दर्द बन के गिरे दोनों आंखों से, बड़े सपने टूटते जब छोटे मकानों में, रैपर फेमस आजकल चलते बनते मीम, रैपर अच्छाई की पोशाक में देखे मैंने कमीन, रैपर ईपीआर ब्रदर वी चेंज करते सीन, रैपर रागा रैपर कर्मा, ये मेरे फेवरेट 3 रैपर। रागा, ईपीआर, ब्रदर वी, ब्यूटीफुल रैप आर्टिस्ट मैन। ईपीआर, ब्रदर वी, एब्सोल्युटली अमेजिंग with their writing skills and their flows and their beautiful artists man, they're absolutely amazing artists। and रागा, वो तो अलग ही फ्लेवर, वो तो अलग ही इंसान है भाई, खतरनाक आर्टिस्ट। क्या दिस इज अ ट्रैक मैन, दिस इज द ट्रैक ऑफ निशु एल्बम मैन, ब्यूटीफुल इट यार ब्रदर वी चेंज करते सीन, रैपर रागा रैबल कर्मा, ये मेरे फेवरेट 3 रैपर। सब रियल वंस को मेरा सलाम, जिनके म्यूजिक पे अभी तक सोई सारी आवाम, कल एक और ने हार मानी, उसका नाम था डोप रैपर, एक लिरिकल रैपर डेड, यो क्लोज चैप्टर। Oh my God. Cause you never heard what a lyrical rapper said. एक लिरिकल रैपर डेड because you never heard what a lyrical rapper said. My God bro, this guy man, this guy, Ikka bro, Rapper said. Lyrical rapper dead. Lyrical rapper dead. Lyrical rapper dead. Cause you never heard what a lyrical rapper said. Shout out to UK0 Sub, Nezidaba, 7 Bantais, J-Trix, Kid. Oh bhai, his name dropping everyone now. He's giving a shout out to the real ones.
यू नो द रियल वंस जो कि जिनको उतना प्यार उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना वो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। मैंने जेट्रिक्स का, मैंने नेजी द बा, द पायनियर ऑफ हिप हॉप, यू नो मुंबई हिप हॉप स्पेशली, नेजी द बा, जिनको अभी क्या कुछ नहीं बोलते लोग कि यार रैपिंग नहीं आती, इसको कुछ नहीं आता, इसको ये नहीं आता, बट उन्होंने स्टार्ट किया था सब कुछ। यू नो उनकी आवाज़, उनकी फ्लो, उनका स्वैग वो डिफाइन करता है रैपिंग। और वो काफ़ी अच्छे थे अपने लिरिक्स में भी, काफ़ी अच्छे, काफ़ी तगड़े अपने लिरिक्स में। एंड सात बंटाइज मैन, क्या खतरनाक फ्लेवर देते हैं सात बंटाइज। एंड या जेट्रिक्स, अगेन जेट्रिक्स का मैंने वीडियो डाला एंड एमयूए का मैंने वीडियो डाला। एमयूए इज़ नॉट अ बैड रैपर बट ही इज़ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। भाई इसका मतलब मैंने बोला था पूरे इंडियन हिप हॉप सीन को एमयूए नहीं चला रहा है। इंडियन हिप हॉप सीन को चलाने वाले काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आप चेकआउट करने चाहिए। आफ्टर सेइंग ऑल दैट, एमयूए के वीडियो के नीचे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं बट जेट्रिक्स के वीडियो के नीचे काफ़ी अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। आई डोंट नो मैन, क्वालिटी ट्रैक्स ड्रॉप करते हैं लेकिन उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आते। सो व्हाट पीपल वांट गाली गलोच, पीपल वांट कि आप एक दूसरे को मतलब नंगा कर दो अपने ट्रैक में। दैट्स व्हाट दे वांट। Lyrical rapper dad. Cause you never heard what a lyrical rapper said. Shout out to UK's Inosop, Nazy the Ba, 7 Bantais, J-Trix, Kid Shot, Smooth the Rapper, Mufar, Bella, Prabhi. Oh, jitne Love this man, Bella, Mufard, Prabdeep. Beautiful done man, beautiful. J-Trix, Kid Shot, Smooth the Rapper, Mufar, Bella, Prabhi. Oh, jitne bhi कमाल के कलाकार हैं, सबको प्यार. You know what time it is? Ikka. आई लव कि उन्होंने उन रैपर्स का नाम नहीं लिया जो ऑलरेडी यू नो फ्रंट लाइन में है, ऑलरेडी फ्रंट पेज में है, ऑलरेडी उनको लोग सुन रहे हैं। ओके, सो आई लव दिस कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जो एक्चुअली जो लिरिकल रैपर है, यू नो जो लिरिकल रैपर है, जो लिखाई में अपनी ध्यान देते हैं एंड लोग उनको सुनते नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। जो लोग सुनते हैं वो असली हिप हॉप ऑडियंस है, वो असली हिप हॉप ऑडियंस है। जो लोग एमयूए को भी सुनते हैं, जो लोग कृष्णा को भी सुनते हैं, जो लोग डिस रैप भी सुनते हैं, जो लोग उनके रैप भी सुनते हैं जिनमें डेप्थ होती है, जो सब गाने सुनता है और अपनी फीडबैक देता है, अपनी व्यूज शेयर करता है, वो असली हिप हॉप ऑडियंस है। आई लव दिस ट्रैक मैन, दिस इज A1, मेरा निशु एल्बम से सबसे फेवरेट ट्रैक है। लिरिकल रैपर डेड, आई मीन सब कुछ इसमें अच्छा लगा। इक्का का फ्लो, इक्का का वॉइस, इक्का का वर्ड, जितने भी उन्होंने इक्का के इसमें लिरिक्स जो थे वो काफ़ी तगड़े थे। शाउट आउट दिया उन्होंने अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को। अगेन द हुक वॉज एब्सोल्युटली कैची, सुन सकते हो आप। रीप्ले वैल्यू इस ट्रैक का रीप्ले वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एंड द बीट was amazing. The beat was amazing, bro, and hard bassy. Well done, job well done. Please let me know in the comment section below कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा and you guys know what to do. Subscribe to our channel. I'll be posting regular content. See you in the next video. Until then,